साथियों नमस्कार। आगामी बिहार सक्षमता परीक्षा को देखते हुए आपके लिए यह महत्वपूर्ण सेशन लाया गया है। आपको बता दें कि प्रीवियस ईयर पूछे गए प्रश्नों पर आधारित इस सेशन में महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं और इस सेशन में जीके, जीएस, करंट अफेयर साथ में बिहार स्पेशल सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन को शामिल किया गया है। तो यह और आने वाली परीक्षा में झंडा गाड़ के आइए। तो इस सेशन को कंप्लीट कीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की। तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया कि सैंडर्स की हत्या किसने की थी। तो सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया। तो मंगल पांडे ने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी। तो वो संतोष यादव थी। कौन थी? संतोष यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न था कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। तो उनका मूल नाम था मूल शंकर। क्या था? मूल शंकर। अगला प्रश्न पूछा गया कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो ये दयानंद सरस्वती ने दिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। नेक्स्ट अगला जो प्रश्न पूछा गया कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था। तो 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी। तो भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या कर दी थी। अगला जो प्रश्न पूछा गया कि 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया। तो मंगल पांडे ने। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है। तो इस सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न था कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी। तो वो थी संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट था अगला प्रश्न देख लीजिए। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी। तो गुरु अंगद देव ने लंगर प्रथा को शुरू की थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला क्वेश्चन आया कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई। तो 1951 में। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। तो ये नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है। तो वो सर्वदाता है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है। 206 हड्डियाँ होती है। अगला जो प्रश्न पूछा गया कि सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। तो विटामिन डी। मच्छर मादा एनाफिलीज मच्छर काटने से कौन सा रोग होता है। तो मलेरिया रोग होता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। तो टेलीफोन का आविष्कार किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। अगला प्रश्न था कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। तो देवनागरी। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है। तो दूध मेखला या मिल्की वे कहते हैं। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है। तो उदंत मार्तंड। अगला जो प्रश्न था कि तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी जाती है। तो अवधी में। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं। तो उदय भानु हंस कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन था कि आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी। तो एथेंस यूनान में। 1896 में। भारत में किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है। तो हॉकी में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन था कि भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था। तो 1980 ईस्वी में मॉस्को में। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है। तो 4 वर्षों के बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। अगला क्वेश्चन था कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो 2 वर्ष के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना है। तो ये दक्षिणी सूडान बना है। कौन बना है? दक्षिणी सूडान। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है। विटामिन के की कमी से खून का रुकाव क्या होता है। बंद नहीं होता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। 14 सितंबर को। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। तो अनुच्छेद 343 के द्वारा। अगला क्वेश्चन था कि ओलंपिक खेलों के लिए एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे। अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के बाद होता है। तो 4 वर्ष के बाद।
अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? ये रियो डे जेनेरियो में। महात्मा गांधी के राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। हमारी राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संबत पर आधारित राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो 52 सेकेंड। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बैकुरल ने की थी। अगला क्वेश्चन था कि पेस मेकर का संबंध शरीर की संघ से, हृदय से। मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अगले कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? तो रॉन्टजन ने। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो तांबा का मानव द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया गया। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो काला। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था। ये सभी प्रश्न आज के एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। कि एशिया का मरीज किस देश को कहा जाता है? तो एशिया का मरीज चीन को कहा जाता है। याद रखिए, किसको? चीन को कहा जाता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया, एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? तो एक राष्ट्र एक नेता का नारा एडोल्फ हिटलर ने दिया था। किसने? एडोल्फ हिटलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि सौतांत्रिक किस धर्म का संप्रदाय था? तो सौतांत्रिक बौद्ध धर्म का क्या था? संप्रदाय था। अगला क्वेश्चन था किस गुप्त शासक को परम भागवत की उपाधि सर्वप्रथम दी थी? तो आपको बता दें कि चंद्रगुप्त द्वितीय को परम भागवत की उपाधि सबसे पहले दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था एकता व्यवस्था का आरंभ किस शासक ने किया था? तो एकता व्यवस्था का आरंभ इल्तुतमिश ने किया था। किसने किया था? इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध 2 सितंबर 1945 को क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। अगला क्वेश्चन था कि रूस की क्रांति कब आरंभ हुई? तो रूस की क्रांति 1917 ईस्वी में क्या हुई? आरंभ हुई थी। अगला जो प्रश्न पूछा गया, इंग्लैंड का गृह युद्ध कब आरंभ हुआ? तो 1642 में इंग्लैंड में क्या हो गया था? गृह युद्ध आरंभ हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया था? ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस में है। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई? तो आपको बता दें कि दिल्ली स्थित जामा मस्जिद शाहजहाँ ने बनवाई थी। शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है अशोक चक्र। कौन है? अशोक चक्र। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। नेक्स्ट था कि ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ की गई? तो कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? इसके चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो आपको बता दें कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन था कि बिंबिसार और अजातशत्रु किस वंश के थे? ये दोनों हर्यक वंश के थे। किस वंश के थे? हर्यक वंश के थे। अगला क्वेश्चन था गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई है, तो हुमायूं नामा गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है। कहाँ स्थित है? अमृतसर में स्थित है। अगला प्रश्न था कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया एक प्रसिद्ध क्या है? तो ये बहुत प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे जाकिर हुसैन। कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला क्वेश्चन था कि फसल कर्ज के लिए बैंक को अदा किया गया ब्याज है, इसका नाम है, ये हो जाएगा उपादान अदायगी। क्या हो जाएगा? उपादान अदायगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घटिया वस्तु के लिए मांग गिरती है जब क्या होती है? आय बढ़ती है। अगला प्रश्न था कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो वह है थार। कौन सा मरुस्थल है? थार मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एशिया में मातृ मृत्यु दर किस देश में उच्चतम है? तो बांग्लादेश में मातृ मृत्यु दर क्या है? सबसे हाईएस्ट है। अगला जो प्रश्न था देख लीजिए कि भारत का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है? तो भारत का दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारत के दक्षिणी पश्चिम में कौन सा सागर है? तो भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है। कौन सा सागर है? अरब सागर। अगला क्वेश्चन था कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मार्च को
विश्व जल दिवस मनाया जाता है। निश्चय कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन थे? तो ये थे चार्ल्स डार्विन। कौन थे? चार्ल्स डार्विन। अगला प्रश्न था कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। हड़प्पा संस्कृति का संपूर्ण क्षेत्र कैसा था? तो ये त्रिभुजाकार था। कैसा था? त्रिभुजाकार था। अगला क्वेश्चन था कि भारत में डाक सुधार सेवा किसके कार्यकाल में शुरू हुआ? ये हुआ था लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि किस स्थल से मानव कंकाल के स्थान साथ कुत्ते का कंकाल भी मिला है? तो ये बुरझा होम से। कहाँ से मिला है? बुरझा होम से। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि बुर्ज होम किस पाषाण स्थल है? तो ये नव पाषाण स्थल है। प्लेस ऑफ बिर्च किसे कहा जाता है? तो ये बुर्ज होम को प्लेस ऑफ बिर्च कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि बेदरा का युद्ध कब हुआ था? तो 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि डच व्यापारिक व्यवस्था किस पद्धति पर आधारित है? तो ये कार्टेल पद्धति पर क्या है? आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि तूती ये हिंद का तोता किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को हिंद का क्या कहा जाता है? तोता कहा जाता है। अगला था किस सुल्तान ने सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण किया? तो अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण किया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे कि कैलाश सत्यार्थी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजंता गुफाओं की जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो बाघ धार में है। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? इन्हें गणिका बोला जाता था। क्या बोला जाता था? गणिका। अगला है पुष्पीय पादपों में नर युग्मक पाए जाते हैं। कहाँ? परागकण में। मंजरी पुष्पक्रम से विकसित होने वाला फल है सोरोसिस। कौन सा फल है? सोरोसिस। अगला क्वेश्चन अथर्ववेद में किन 2 संस्थाओं को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अगला क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप द्वीप समूह में निम्न में से किस महासागर में स्थित है? ये अरब सागर में स्थित है। लेग हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? तो लेग हीमोग्लोबिन सोयाबीन में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना है? तो शकरकंद का संग्रह अंग क्या है? तना है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। ये कई शिफ्टों में प्रश्न पूछे गए थे। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ये भी कई शिफ्टों में पूछा गया था प्रश्न। अगला प्रश्न जो है अगला है भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी? तो भारत में प्रथम विद्युत रेल 1925 में चली थी। कब चली थी? 1925 में चली थी। आपका कंप्लीट रिवीजन होने वाला है इस क्लास में। जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी टॉपिक को शामिल किया गया है। तो यह क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। साथ में बता दी कि अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल कौशिक जीएस एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कंप्लीट तैयारी आपको जीके जीएस और हिंदी का इस चैनल के माध्यम से होने वाला है। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला जो प्रश्न पूछा गया था इस बार कई शिफ्टों में वो है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न था शून्य की खोज किसने की थी? तो शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। किसने की थी? आर्यभट्ट ने की थी। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की लिपि है आपका देवनागरी लिपि। कौन सी है? देवनागरी। हमारा राजभाषा भी क्या है? हिंदी है। अगला प्रश्न है चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो राकेश शर्मा थे। कौन थे? राकेश शर्मा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं जो कई बार इस बार एग्जाम में पूछा गया। राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो राज्यसभा सदस्यों का चुनाव 6 वर्ष के लिए किया जाता है। लोकसभा सदस्य का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है, ध्यान में रखिएगा। अगला जो प्रश्न था भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां है? तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां है। कितना है? 12 अनुसूचियां है और 22 भाग है। याद रखिए कितना भाग है? 22 भाग है। कई बार पूछा गया इस बार। मनुष्य शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है। कौन सी होती है?
स्टेपीज होती है। अगला जो प्रश्न पूछा गया, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, महात्मा गांधी का जन्मदिन किस तिथि को मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी का जन्मदिन 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अहिंसा दिवस भी उसी दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट है, सूर्योदय का देश इस नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो सूर्योदय का देश जापान को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। याद रखिएगा, चीन जो हमारा पड़ोसी देश है, वहाँ पे कागज का आविष्कार हुआ था। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद आपका कौन सा है? ऋग्वेद है। और साथ में आप चारों वेद को ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। जैसे अगर संगीत से रिलेटेड है तो ये साम वेद हो जाता है, तो उसी तरह से आप ध्यान में रख लीजिएगा इन सारी वेदों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो विश्व में जो शहर की बातें हो रही है यहाँ पे, जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर टोक्यो है। हम बात करें विश्व में सबसे बड़ा, सबसे अधिक जनसंख्या वाली देश, तो इंडिया तो टॉप पे आ ही गया है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अभी तक जो डाटा में नहीं आया है, लेकिन इंडिया टॉप पे आ गया है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो जेम्स प्रिसेप ने सम्राट अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम क्या किया था? पढ़ा था। अगला प्रश्न था, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। क्या किसे कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। अगला था, विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील। कौन है? सुपीरियर झील। नेक्स्ट है, किस ग्रह को सांध्य का तारा कहते हैं? जो शुक्र ग्रह को सांध्य का तारा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का प्रयोग कौन से बीमारी के उपचार में होता है? तो इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह की बीमारी में होता है। एक महत्वपूर्ण जो आपको सूचना देनी है हमारे चैनल के माध्यम से, कल से आपका जो स्टैटिक जीके का है 10 मिनट से स्टार्ट हो रहा है। ओनली 10 मिनट का क्लास होगा, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट का कंप्लीट रिवीजन होगा। डेली क्लास होगा। अगर आप उस क्लास को डेली ज्वाइन कर लेंगे तो आपको एग्जाम पास करने से कोई नहीं रोक सकता। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास लेकर मैं कल से आने वाला हूँ। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो शहीद आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? भगत सिंह को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है? तो तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद है। कौन सी है? हैदराबाद। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है? तो भारत में जो सबसे पूर्वी राज्य होगा वहीं पे निकलेगा। तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले क्या होता है? सूर्य निकलता है। अगला प्रश्न है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली, अगला प्रश्न है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली 1911 में भारत की राजधानी बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप नारा जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि 1 नंबर तो कंफर्म है आपका, है ना। अगला प्रश्न, महाभारत के रचयिता कौन थे? तो महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास थे। कौन थे? महर्षि वेदव्यास। अगला जो प्रश्न पूछा गया, भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। भारत का राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। एकदम कंफर्म है, याद रखिएगा, वो भी प्रश्न कई बार पूछा गया। अगला था, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। और यहाँ पे जो कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज। ये भी याद रखिए, क्योंकि ये भी कई शिफ्ट में पूछा गया। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है ना। अगला जो प्रश्न था वो है, वास्को डी गामा किस देश के रहने वाला था? तो पुर्तगाल का रहने वाला था। और जो अमेरिका का खोज किसने किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। तो अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 में प्रारंभ हुई। अगला प्रश्न था, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के बीच प्रारंभ हुई। दूसरी 56 से 61 के बीच चला। तो अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है। क्या होता है? H2 होता है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल थे। कौन थे? लाला हरदयाल।
अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न था, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद रखिएगा, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया। किसने किया? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये त्रिवेंद्रम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? त्रिवेंद्रम में स्थित है। अगला प्रश्न है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिबा फूले ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो भगवान बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें बुद्ध नाम पड़ा। बुद्ध मतलब होता है क्या? ज्ञान, जिन्हें ज्ञान की पूरी प्राप्ति हो गई हो। अगला प्रश्न है, भारत में रेल का आरंभ कब हुआ था? तो रेल का आरंभ 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। उसमें हमारे देश का वायसराय कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। नेक्स्ट है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूलशंकर था, है ना? क्या था? मूल नाम मूलशंकर था। अगला प्रश्न है, सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में स्थित है? ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? सिक्किम राज्य में स्थित है। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम रेलवे सेवा प्रारंभ की थी? तो ग्रेट इंडिया पेनिनसुलर रेलवे ने। किसने? ग्रेट इंडिया पेनिनसुलर रेलवे ने। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कितनी पेशियां होती है? तो मानव शरीर में 639 पेशियां पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न है। कौन सा है? भारत रत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था उदंत मार्तंड। कौन था? उदंत मार्तंड। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो पूछा गया, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। और राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 35 ईयर आपको आयु होनी चाहिए, जो आपका राज्यसभा के सदस्य का जो उम्र है। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। राज्यसभा का 30 वर्ष है ना, राष्ट्रपति के लिए 35 ईयर है। अगला है, दुनिया में पाए जाने वाला पहला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो वो आपका कौन है? हीरा है। कौन सा है? हीरा है। अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है आपका फीमर। कौन सी है? फीमर। मछली किसकी सहायता से सांस ले पाती है? तो मछली गलफड़ों की सहायता से क्या करवाती है? सांस ले पाती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगला प्रश्न, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, घाना पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? तो घाना पक्षी विहार राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो हवा महल जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न था, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास ने की थी। किसने की थी? गुरु रामदास ने की थी। अगला प्रश्न है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो वो है NH7। कौन सा है? NH7। विश्व में सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी है। सबसे कम जनसंख्या वेटिकन सिटी का है। अगला जो प्रश्न है आपके सामने वो है, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो भारत में एक ही मरुस्थल है भारत के पास, जिसका नाम है थार मरुस्थल। क्या नाम है? थार मरुस्थल, जो राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है, गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ था? तो 1961 में गोवा पुर्तगाली शासन से आज़ाद हो गया था। अगला प्रश्न है, रूस में बोल्शेविक क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो 8 मार्च 1917 को रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, तो विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, CPU का पूरा नाम क्या है? तो CPU का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या नाम है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
अगला प्रश्न है भारत में प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है आपका, देख लीजिए कि अमेरिका की खोज किसने की थी? तो अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में। अगला जो प्रश्न है आपके सामने है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से प्रारंभ हुई? तो 1951 से प्रारंभ हुई। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो H2O। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो वो थे लाला हरदयाल। कौन थे? लाला हरदयाल। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली के निकट। ये दोनों, इन दोनों का जो है संबंध बिहार से है और इन दोनों से प्रश्न कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें नहीं आता है, तो इसलिए इन दोनों को तो देखना अति आवश्यक है। पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो वो थे राकेश शर्मा। कौन थे? राकेश शर्मा। अगला प्रश्न है महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? तो लाहौर थी। कौन सी थी? लाहौर। नेक्स्ट है गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? तो गोबर गैस में मुख्य रूप से आपका मीथेन गैस पाई जाती है। कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन गैस पाई जाती है। नेक्स्ट है टीपू सुल्तान की राजधानी का क्या नाम था? तो टीपू सुल्तान की राजधानी का श्रीरंगपट्टनम नाम था। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय आपका जिनेवा में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत में रेशम का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? तो भारत में रेशम का उत्पादन सबसे अधिक कर्नाटक राज्य में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो भगवान बुद्ध का महान परिनिर्वाण यानी जहाँ पे मृत्यु हुई थी उनको, वो हुई थी आपका कुशीनगर में। कहाँ पर हुआ था? कुशीनगर में। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो वंदे मातरम, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। अगला प्रश्न है मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन सा है? तो तांबा। सबसे पहले मानव ने जिस धातु का प्रयोग किया था वो तांबा था, लोहा का पता भी नहीं था आपका। अगला है जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर क्या है? स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने है भारत में सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत में जो तीनों सेनाओं के जो सर्वोच्च सेनापति होता है वो आपका राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। आप देखते होंगे कि जब सलामी लगती है तो राष्ट्रपति को लगती है। अगला प्रश्न है सिकंदर का सेनापति कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर था। कौन था? सेल्यूकस निकेटर। नेक्स्ट है फाहियान कहाँ का निवासी था? तो फाहियान कहाँ का? चीन का निवासी था। अगला प्रश्न है स्वामी दयानंद सरस्वती किस समाज की स्थापना की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो लौह पुरुष सरदार पटेल को कहा जाता है। किससे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं किस मच्छर को काटने से मलेरिया रोग होता है? तो मादा एनाफ्लीज को काटने से मलेरिया रोग होता है। नेक्स्ट है मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के लिए बाद होता है? ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्षों के बाद होता है। नेक्स्ट है भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? वो है भगवान बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो भगवान बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना महापरिनिर्वाण कहलाती है। क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण। नेक्स्ट है कौन से देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। अगला प्रश्न जो पूछा गया आज के एग्जाम में वो देख लीजिए, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1969 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। अगला प्रश्न जो पूछा गया वो देख लीजिए, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न था रेडियम की खोज किसने की थी? तो रेडियम की खोज पियरे और मैडम मैरी क्यूरी ने की थी। अगला प्रश्न जो पूछा गया, ओलंपिक खेलों में हॉकी को कब शामिल किया गया था? तो ओलंपिक खेल में हॉकी को 1928 ईस्वी में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई में की गई थी। अगला प्रश्न अजंता गुफाओं की चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? तो अजंता गुफाओं की चित्रकारी बौद्ध धर्म से संबंधित है।
अगला प्रश्न जो पूछा गया वो देख लीजिए कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो वो थी श्रीमती सुचिता कृपलानी। कौन थी? श्रीमती सुचिता कृपलानी। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई, तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को क्या की गई, लागू की गई। अगला प्रश्न है आपका कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, तो प्लासी का युद्ध 5 जून 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। नेक्स्ट है, भारत पाकिस्तान सीमा रेखा किस नाम से जानी जाती है, इस रेखा को रेड क्लिफ नाम से जाना जाता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो देख लीजिए, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था, तो ये तारापुर में स्थापित किया गया था। कहाँ किया गया था? तारापुर में। अगला प्रश्न है आपका कि महावीर की माता का नाम क्या था, तो त्रिशला। कायदे आजम किसे कहा जाता था? कायदे आजम के नाम से मोहम्मद अली जिन्ना को जाना जाता था। अगला प्रश्न है, ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो ये नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न जो पूछा गया, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, ये नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। अगला प्रश्न है आपका कि दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है, इसका नाम है राजघाट। अगला प्रश्न है, ओडिशा बिहार से अलग कब हुआ था, तो ये 1936 में क्या हुआ था, अलग हुआ था। अगला प्रश्न, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ पर स्थित है, ये गुड़गांव में स्थित है। अगला है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो ये 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। वेदों की संख्या कितनी है, तो ये पूछा गया था, तो ये 4 है। बिहार प्रदेश की मुस्लिम शासक ने सबसे पहले जीता था, तो खिलजी ने बिहार को सबसे पहले जीता था। अगला प्रश्न देख लीजिए आपकी, ताजमहल का डिजाइन किसने तैयार किया था, तो उस्ताद ईसा ने तैयार किया था। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो थे विष्णुगुप्त। अगला है, सेन वंश का संस्थापक कौन था, तो सामंत सेन। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है, तो 206 हड्डियां होती है। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है, तो ये शुक्र ग्रह है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो यह असम में स्थित है। अगला जो प्रश्न पूछा, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। नेक्स्ट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितनी द्वीप है, तो ये 334 द्वीप है। अगला, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई, तो 1921 में। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है, तो भारतीय स्टेट बैंक। नेक्स्ट है, पोंगल किस राज्य का त्योहार है, तो पोंगल तमिलनाडु का त्योहार है। स्वामी दयानंद सरस्वती किस समाज की स्थापना किए थे, तो आर्य समाज की स्थापना किए थे। अगला प्रश्न है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है, तो ये सरदार पटेल को कहा जाता है। किस मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है, तो मादा एनाफिलीज मच्छर को काटने से मलेरिया रोग होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है, तो 4 वर्षों के बाद होता है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो लेह जम्मू कश्मीर है। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था, तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लागू हुआ था। अगला प्रश्न जो पूछा गया वो देख लीजिए, विश्व में सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो वेटिकन सिटी। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है, तो थार मरुस्थल। गोवा पुर्तगाली शासन कब आज़ाद हुआ था, तो 1961 में गोवा पुर्तगाली शासन से क्या हो गया था, आज़ाद हो गया था। अगला प्रश्न, रूस में बोल्शेविक क्रांति किस वर्ष हुई, तो 8 मार्च 1917 को। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 5 जून को। सीपीयू का पूरा नाम क्या है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या नाम है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये पूछा गया है। भारत में प्रथम वायसराय कौन था, तो ये लॉर्ड कैनिंग। अमेरिका की खोज किसने की थी, तो कोलंबस ने की थी। अगला प्रश्न जो पूछा गया वो देख लीजिए, बुद्ध का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ था, तो ये लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, NH7 है। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य कितने प्रांतों में बटा हुआ था, तो 4 प्रांतों में बटा हुआ था। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो ये यकृत है। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी है, तो राजा हरिश्चंद्र। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो सबसे छोटा राज्य है आपका गोवा। ओलंपिक खेलों में हॉकी को कब शामिल किया गया, 1928 में। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा था, तो ये काफी सिंपल प्रश्न पूछा गया, 2 साल 11 महीना 18 दिन। अगला प्रश्न है, पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे, तो वो थे राकेश शर्मा। महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी, तो ये लाहौर में थी। अगला प्रश्न देख लीजिए, गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है, तो मीथेन गैस पाई जाती है। टीपू सुल्तान की राजधानी का क्या नाम था, तो श्रीरंगपट्टनम। क्या नाम था, श्रीरंगपट्टनम। पंजाब के श्री किसे कहा जाता है, तो लाला लाजपत राय को। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो जेनेवा में है। कहाँ पर है, जेनेवा में। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था उदंत मार्तंड। सबसे पहले हम पहले शिफ्ट के प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले हम पहले शिफ्ट के प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है,
भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। कौन सा है? भारत रत्न। अगला जो प्रश्न पूछा गया, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था उदंत मार्तंड। कौन सा था? उदंत मार्तंड। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया, अगला प्रश्न पूछा गया, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम आयु कितना होना चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए भी आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। और जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वही भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। अगला प्रश्न है, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो घेंघा रोग होता है आयोडीन की कमी से। किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो है, दुनिया में पाए जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोरतम पदार्थ कौन है? हीरा। अगला जो प्रश्न पूछा गया, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर। कौन सी है? फीमर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया वो है, मछली किसकी सहायता से सांस ले पाती है? तो मछली गलफड़ों की सहायता से सांस ले पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर। कौन थे? डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, घाना पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? घाना पक्षी विहार स्थित है कहाँ पर? राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो हवा महल कहाँ है? जयपुर में स्थित है। अगला जो प्रश्न पूछा गया आज के एग्जाम में, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो वो है NH7। कौन सा है? NH7। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य कितने प्रांतों में बटा हुआ है? तो बटा हुआ था, तो कितने में था? 4 प्रांतों में बटा हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया, भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? तो पहली फिल्म कौन सी बनी? राजा हरिश्चंद्र। अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? तो ये है सबसे छोटा कौन है? गोवा है। कौन है सबसे छोटा राज्य? गोवा है। अगला जो प्रश्न पूछा गया, खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? तो खट्टे फलों में साइट्रिक एसिड होता है। अगला प्रश्न, भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? तो कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। क्या माना जाता है? कार्यकारी प्रमुख। अगला प्रश्न, ताजमहल, बीबी का मकबरा, इत्माद-उद-दौला का किस चीज़ के स्मारक है? तो ये सभी क्या है? मृत व्यक्ति के स्मारक है। अगला जो प्रश्न पूछा गया, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो सम्राट अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। उसका क्या था? बेटा था। अगला प्रश्न पूछा गया, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? तो भारतीय संविधान को पहली बार 1950 में क्या किया गया? संशोधित किया गया। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? तो रॉलेट एक्ट को 1919 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? तो महाराणा प्रताप बुलबुल के नाम से अपने घोड़े को बुलाते थे। अगला है, बॉक्सर इवांडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे किस नाम से जाना जाता है? तो द रियल डील के नाम से जाना जाता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? तो कहाँ था? लोथल में। अगला प्रश्न, जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? तो जैन धर्म में महावीर को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया, मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी था? तो सबसे पहले कौन सा था? बिंदुसार उत्तरदायी था। अगला प्रश्न, भारत में प्रोफेशनल 2020 लीग को क्या नाम है? इसका किस नाम से जाना जाता है? हर साल होता है, IPL के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, था, इसरो के हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसरो के हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर में है। नेक्स्ट था, संसद में कौन से 2 हाउस है? संसद में 2 हाउस है, ध्यान रखिए, एक लोकसभा है, एक क्या है? राज्यसभा। अगला प्रश्न पूछा गया, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है। अगला प्रश्न था, रामायण के लेखक कौन है? तो रामायण के लेखक कौन है? वाल्मीकि। अगला था, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो जोधपुर को जाना जाता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो था, भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम फॉलो की जाती है। भारतीय संविधान में कितनी भाषा है? तो भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषा है? 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट,
अगला प्रश्न था मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है, तो मिल्खा सिंह को फ्लाइंग चीफ ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला प्रश्न था भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा था है, तो सबसे बड़ा कौन है, राजस्थान है। कौन है, राजस्थान। अगला प्रश्न पूछा गया सह्याद्री को किस नाम से जाना जाता है, सह्याद्री को द वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न था भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो वो है अरावली पर्वत। कौन सी है, अरावली पर्वत। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया ट्विन सिटीज कौन से दो शहरों को कहा जाता है, तो वो हैदराबाद और सिकंदराबाद को कहा जाता है। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपिता कौन है, तो भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा जाता है। हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा है, तो हमारा राष्ट्रगान को किसने लिखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो देख लीजिए, तमिलनाडु के शासक कौन। अगला जो प्रश्न पूछा गया फेसबुक के संस्थापक कौन है, तो वो मार्क जुकरबर्ग है। कौन है, मार्क जुकरबर्ग। अगला प्रश्न था भारत में पहला फोन कब लॉन्च किया गया, तो 1995 में। लिवरेज ईडू के संस्थापक कौन है, तो वो है अक्षय चतुर्वेदी। कौन है, अक्षय चतुर्वेदी। अगला प्रश्न था सीए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है, भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है, 18 वर्ष है। इसके अलावा जो हिंदी के कुछ प्रश्न पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न वो देख लीजिए आप, यहाँ पे देख लीजिए आप हिंदी के जो कुछ प्रश्न पूछे गए वो किस किस से आया है, तो वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ, अलंकार, मुहावरा, लोकोक्तियाँ, तो ये मुहावरा वगैरह देख के जाइएगा आप। संधि देख लीजिए, संधि, समास, पद परिचय, वाक्य, इन सभी को आप एक बार देख लीजिएगा अच्छे ढंग से। उसके बाद लिंग, संज्ञा, वचन, कारक, सर्वनाम, इन सभी से हिंदी में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। भाषा, बोली, वर्ण विचार, शब्द विचार, संज्ञा, लिंग, वचन, इन सारी चीज़ों से प्रश्न आ रहे हैं। तो कुछ और प्रश्न हमारे पास है वो देख लीजिए। बेसबॉल के खेल परिषद को क्या कहा जाता है, तो डायमंड कहा जाता है। भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है, तो कुल 6 राज्यों में क्या है, विधान परिषद है। अगला है तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 फरवरी को। ये पूछा गया आज के एग्जाम में। 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय कौन थे, तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अम्बेडकर भाग लिए थे। अगला प्रश्न आई फॉलो द महात्मा के लेखक कौन है, तो ये के.एम. मुंशी है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये लियोन फ्रांस में स्थित। डॉक्टरी सहायता का चिन्ह क्या है, तो लाल क्रॉस है। दूध के मक्खन निकालना किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो अपकेंद्रीय बल सिद्धांत पर काम करता है। साइटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, कोशिकाओं का अध्ययन होता है। राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है, तो मुख्यमंत्री। सिख धर्म के पांचवें गुरु कौन थे, तो ये पूछा गया था, अर्जुन देव थे। पंचायती राज का संबंध किस संविधान के किस भाग से है, तो भाग 9 से। लाल रुधिरकणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, तो उत्तर अस्थि मज्जा में होता है। हिरोशिमा में बम कब गिराया गया था, तो 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। बिहार में मुंडा जनजाति मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं, कटिहार में। विश्व का प्रथम लोकतंत्र कौन सा है, तो लिच्छवी। रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो 15। बिहार विधानसभा के प्रथम सभापति कौन थे, तो राजीव रंजन प्रसाद। सार्क संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो 1985 में। दुर्गा राउरकेला और भिलाई संयंत्र कब स्थापित हुए थे, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना। किस नगर का प्रथम नागरिक कौन सा है, तो वो है महापौर। मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ, तो औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। आप अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम का लगातार विश्लेषण, उसके साथ साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन हम लेकर आते रहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो पूछा गया। फरगाना का शासक कौन था, तो फरगना का शासक बाबर था। बाबर भारत में आने से पहले कहाँ का शासक था, फरगना का था। नेक्स्ट अगला जो प्रश्न पूछा गया कि अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, तो अकबर का राज्याभिषेक कालानौर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, कालानौर में। अगला जो प्रश्न है वो है गुरु अर्जुन देव समकालीन थे, तो गुरु अर्जुन देव जहांगीर के समकालीन थे। किनके समकालीन थे, जहांगीर के समकालीन थे। जहांगीर ने ही गुरु अर्जुन देव को फांसी चढ़वा दिया था। नेक्स्ट है मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है, वो क्या है, तो आपको बता दें कि वो अंगुली है। कौन सी है, अंगुली है। अगला प्रश्न पूछा गया भोजन पचाने में सहायक होता है, तो भोजन पचाने में एंजाइम क्या होता है, सहायक होता है। अगला प्रश्न पूछा गया एंजाइम की रचना होती है, तो अमीनो अम्ल से। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं, तो पाचन क्रिया में प्रोटीन अमीनो अम्ल में क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन है, तो लैंडस्टीनर व वीनर। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था, तो रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विलियम हार्वे ने किया था। किसने, विलियम हार्वे ने। अगला जो प्रश्न पूछा गया शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है, तो इसे सीरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सीरा कहा जाता है। हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाली रक्तवाहिनी को धमनी कहा जाता है। ये दोनों प्रश्न
कल के एग्जाम में पूछा गया था। अगला है हृदय की धड़कन का नियंत्रण पेसमेकर, क्या होता है? पेसमेकर से देखा जाता है। अगला प्रश्न, मनसबदारी प्रणाली मुगल प्रशासन में किसने प्रारंभ किया? तो मनसबदारी प्रणाली प्रारंभ किया था अकबर ने। किसने किया था? अकबर ने प्रारंभ किया था। अगला जो प्रश्न है कि तानसेन किसके दरबार में रहते थे? तो तानसेन अकबर के दरबार में था। किसके दरबार में? अकबर के दरबार में। अगला प्रश्न था आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? ये अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो अकबर और हेमू के बीच में 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। अगला जो प्रश्न पूछा गया आज के एग्जाम में, गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन था? तो हुमायूंनामा। बाबर किस वंश का शासक था? ये मुगल वंश का शासक था। किस वंश का? मुगल वंश का। 1526 ईस्वी में बाबर ने लोदी वंश के शासक को परास्त कर किस साम्राज्य की नींव डाली? तो मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। इसी समय से मुगल साम्राज्य अस्तित्व में आया। अगला प्रश्न है कि 1526 में पानीपत का कौन सा युद्ध हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। अगला प्रश्न है बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने कब कराया था? तो गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है कि मनसबदारी प्रणाली मुगल प्रशासन में किसने प्रारंभ किया? यह अकबर ने प्रारंभ किया। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो देख लीजिए कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? आत्माराम पांडुरंग। दीन इलाही मनसबदारी प्रथा की स्थापना किसने की थी? तो ये अकबर ने की थी। किसने की थी? अकबर ने की थी। अगला प्रश्न पूछा गया भक्ति आंदोलन की स्थापना किसने की? रामानुज। शक संवत की स्थापना किसने की? तो कनिष्क ने की थी। किसने की? कनिष्क ने की। अगला प्रश्न था कि असम में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रचलित है? तो असम में जो नृत्य प्रचलित है वो बिहू है। अगला जो प्रश्न पूछा गया था उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रचलित है? तो नौटंकी उत्तर प्रदेश में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुजरात में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रचलित है? तो गरबा गुजरात में फेमस है। नेक्स्ट है कि कर्नाटक में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रचलित है? तो यक्षगान कहाँ पे है? कर्नाटक में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है संसार प्रसिद्ध मयूर सिंहासन किस मुगल इमारत में रखा गया था? इसे दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में क्या किया गया था? रखा गया था। अगला जो प्रश्न पूछा गया कि गीता का फारसी में अनुवाद किसने कराया था? तो दारा शिकोह ने। कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? आपको बता दें कि सिक्किम तिब्बती हिसाब से ऑप्शन के हिसाब से ये सही नहीं था। चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? तो गांधी सागर बांध चंबल नदी पर क्या है? निर्मित है। अगला प्रश्न था कि कौन सा मगध शासक वैशाली की प्रसिद्ध नृत्यांगना अम्रपाली से प्यार में पड़ गया था? अजातशत्रु अम्रपाली के प्यार में क्या हो गया था? पड़ गया था। अगला क्वेश्चन है कौन सा मौर्य राजा अमित्रघात के नाम से जाना जाता था? तो बिंदुसार अमित्रघात के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किया? तो इंडो ग्रीक ने। किसने जारी किया था? इंडो ग्रीक ने। अगला प्रश्न है अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सैडल पिक। लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी भी पूछा गया था एग्जाम में, कि नारचो है। कौन सा है? नारचो। नेक्स्ट है कि विंध्याचल पर्वत का सबसे उच्चतम बिंदु कौन सा है? तो अमरकंटक पहाड़ी। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है, इसका है पारसनाथ। कौन है? पारसनाथ। अगला प्रश्न है पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन या K2। नेक्स्ट, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में डाक टिकटों का प्रचलन प्रारंभ किया? तो लॉर्ड डलहौजी ने। किसने किया? लॉर्ड डलहौजी ने। अगला प्रश्न है विलंब का सिद्धांत या हड़प नीति किसने लागू किया था? तो ये लॉर्ड डलहौजी ने ही ये लागू किया था। अगला क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? तो वारेन हेस्टिंग्स पे। किस पे? वारेन हेस्टिंग्स पे। अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम जुड़ा हुआ है तो अस्थायी बंदोबस्त से। नेक्स्ट, अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में प्रारंभ हुआ? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति कब लागू हुई? तो 1835 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया? तो लॉर्ड एलन बिरो ने दास प्रथा को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया? तो वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया। अगला प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुभांकर दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? शुभारंभ के दौरान लॉर्ड इरविन थे। लॉर्ड इरविन। अगला प्रश्न है एकल नागरिकता किस देश के संविधान से लिया गया? तो एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था। कहाँ से? ब्रिटेन के। अगला क्वेश्चन, न्यायिक स्वतंत्रता का अधिकार और मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया? तो मौलिक अधिकार, न्यायिक स्वतंत्रता का अधिकार ये सभी अमेरिका के संविधान से लिया गया था। अगला प्रश्न है कि आपातकाल का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया? ये जर्मनी के संविधान से लिया गया था।
नेक्स्ट है कि गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया, तो ये फ्रांस के संविधान से लिया गया। नेक्स्ट है कि हृदय की रचना तथा रुधिर कार्यविधि के अध्ययन को क्या कहते थे, इसे कार्डियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्डियोलॉजी कहा जाता है। रासायनिक यौगिकों से कैंसर का उपचार करने के अध्ययन को क्या कहते थे, इसे कीमोथेरेपी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कीमोथेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसे कैलोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैलोलॉजी। अगला प्रश्न है कि जीव एवं पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को क्या कहते हैं, इसे इकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इकोलॉजी। अगला जो कुछ प्रश्न पूछा गया, जो मापन से पास्कल का किसका मात्रक है, तो पास्कल दाब का मात्रक। केल्विन किसका मात्रक है, तो केल्विन आपको बता दे कि ताप का मात्रक है। इसमें कुछ प्रश्न कल के भी है, आज के भी है। जूल किसका मात्रक है, तो कार्य और ऊर्जा का। वाट किसका मात्रक है, तो ये है शक्ति का। ओम किसका मात्रक है, ये प्रतिरोध का। ये सभी प्रश्न कल और आज के एग्जाम में पूछे गए। डायमंड हार्बर और सल्ट लेक सिटी कहाँ स्थित है, ये कलकत्ता में स्थित है। नेक्स्ट, कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक ने करवाया था, इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। नेक्स्ट है इत्माउद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था, ये नूरजहाँ ने बनवाया था। किसने बनवाया था? नूरजहाँ ने। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था, तो अशोक ने कराया था। किसने? अशोक ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्न में से किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे? बौद्ध धर्म से। अगला क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई, 1699 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है, तो ये अथर्ववेद में है। किस में है? अथर्ववेद में। अगला प्रश्न है जीपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ये बौद्धों से संबंधित है। किससे? बौद्धों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहाँ की गई, इस सामवेद में की गई थी। कहाँ? सामवेद में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन बांसुरी के प्रसिद्ध वादक के रूप में जाने जाते हैं, तो रोनू मजुमदार। कौन जाने जाते हैं? रोनू मजुमदार। अगला क्वेश्चन है मधुबनी चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है, तो बिहार से है। किस राज्य से है? बिहार से। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि उस्ताद मंसूर किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे, ये जहांगीर के शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था नील नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है, तो काहिरा जो मिस्र में स्थित है। स्वान नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है, ये पर्थ ऑस्ट्रेलिया। ये भी पूछा गया कल के क्वेश्चन। और आज के एग्जाम में ये पूछा गया कि आराकाब नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है, तो टोक्यो जापान। डार्लिंग नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है, तो ये बसा है सिडनी ऑस्ट्रेलिया। सिंधु नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है, तो कराची पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, खून का धक्का नहीं जमता है, तो हीमोफीलिया रोग में खून का धक्का नहीं जमता है। प्रोटीन किससे पचते हैं, तो प्रोटीन प्रोटीएज से पचते हैं। विटामिन बी का अन्य नाम है राइबोफ्लोबिन। विटामिन ए प्रचुर होता है, तो विटामिन ए प्रचुर होता है गाजर में। आरएच फैक्टर संबंधित ये रक्त से रिलेटेड है, रक्त को शुद्ध करता है कौन है, तो किडनी रक्त को क्या करता है, शुद्ध करता है। अगला प्रश्न है कि रक्तचाप नियंत्रण होता है एड्रिनल ग्रंथि से। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस द्वारा शुद्ध किया जाता है। रक्तचाप मापने वाले यंत्र को स्फिग्नोमैनोमीटर कहा जाता है। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी बनी होती है, ये पथरी बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट से। नेक्स्ट है कि मूत्र का निर्माण होता है तो ब्रिक किडनी में। नेक्स्ट है कि ब्रिक का भार होता है, तो ब्रिक का भार होता है 150 ग्राम। क्या होता है? 150 ग्राम। मुख से निकली लार पाचन करती है, तो मंड स्टार्च का। विटामिन ई विशेष का किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो विटामिन ई महत्वपूर्ण है लिंग ग्रंथियों के सामान्य क्रिया से संबंधित है। विटामिन बी की कमी से पुरुष में हो जाता है, तो अरक्तता क्या हो जाता है, अरक्तता। हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो हरित क्रांति संबंधित है खाद्यान्न से। अगला जो प्रश्न था श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध से है। आज के एग्जाम में ये पूछा गया पीली क्रांति का संबंध तिलहन से, ये कल के एग्जाम का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि सुंदरी नामक वृक्ष किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं, ये ज्वारीय वन में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन था कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था, तो ये एन.एम. राय था। कौन था? एम.एन. राय। अगला प्रश्न है कि कौन संगमकालीन व्यापार रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है, तो तोल्काप्पियन। कौन? तोल्काप्पियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि कोझिकोड बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, केरल राज्य में स्थित है। किसने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। भाग 9 के क में कितने अनुच्छेद हैं, इसमें कुल 19 अनुच्छेद हैं। संसारिक दुखों से मुक्ति पाने हेतु बुद्ध ने किस मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया, तो ये अष्टांगिक मार्ग को अपनाने का। किस मार्ग को? अष्टांगिक मार्ग को। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय श्रमिक बोर्ड कहाँ स्थित है, तो ये नागपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? नागपुर में
स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाविभास सूत्र की रचना किसने की? तो बसुमित्र ने। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई? ये की गई 1986 में। सर्वप्रथम किसने डायोड बल्ब का निर्माण किया? तो जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने। किसने? जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने। अगला प्रश्न, किस वायसराय ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मति की और ध्यान दिया? तो लॉर्ड कर्जन ने। किसने? लॉर्ड कर्जन ने। अगला प्रश्न, किस आंदोलन के दौरान तिरंगा में चरखा को दर्शाया गया? असहयोग आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय न्याय अकादमी कहाँ स्थित है? तो आपको बता दें कि ये भोपाल में स्थित है। संवेदना को कम करने के लिए किस प्रकार की औषधि का उपयोग होता है? तो निश्चेतक। किसका? निश्चेतक का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में रेल परिवहन का सबसे बड़ा जाल है? तो उत्तर प्रदेश में रेल परिवहन का सबसे बड़ा जाल है। राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? आंसर हो जाएगा अकबर द्वितीय। आपको बता दें कि राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना का वर्ष है। आंसर हो जाएगा वर्ष 1875। आपको बता दें कि आर्य समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा वर्ष 1875 में किया गया था। अगला प्रश्न है, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है? क्वेश्चन फिर से समझिए, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है? आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती को वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि वेदों की ओर चलो या वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? यह कहा था दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है कि देव समाज का संस्थापक कौन था? तो देव समाज का संस्थापक था शिव नारायण अग्निहोत्री। कौन था? शिव नारायण अग्निहोत्री। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन फिर से समझिए, कौन सा महाद्वीप आपको बता दें कि नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है जो नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। बीबीआई प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। किस महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है? क्या कहा जाता है? मानव का घर कहा जाता है। तो आपको बता दें कि यूरोप महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, कौन सा? यूरोप महाद्वीप। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? किस महाद्वीप को? तो अंटार्कटिका महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। किसे? अंटार्कटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप को अंधे महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है? अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप को अंधे महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस महाद्वीप को विकास की अधिक संभावनाओं की विद्यमानता के कारण भविष्य का भंडार गृह कहा गया है? ये एशिया महाद्वीप को भविष्य का भंडार गृह कहा गया है। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो आपको बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के क में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो ये रूस से लिया गया है। किस देश से? रूस से लिया गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अनुच्छेद 39 में वर्णित है। किसमें? अनुच्छेद 39 में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? अनुच्छेद 61 है। आपको बता दें कि यह आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 61 के तहत भारत के जो राष्ट्रपति है उन पर महाभियोग चलाया जा सकता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 63
63 में किया गया है। ध्यान में रखिएगा, आर्टिकल 63 के अनुसार भारत के संविधान में कहा गया है कि एक उपराष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 85। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में भारत को माना गया है, तो भारत के संविधान में भारत को राज्यों का एक संघ माना गया है, यानी राज्यों का क्या माना गया है? यूनियन माना गया है। ध्यान में रखिए, क्या माना गया है? यूनियन। नेक्स्ट, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है? इसका अर्थ है कि उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, यानी आप सभी को पता होगा कि भारत का कोई स्पेसिफिक कोई रिलीजन नहीं है, यानी राज्य स्तर पर कोई विशेष धर्म नहीं है, यानी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि भारत किस प्रकार का देश है? भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र देश है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? तो भारतीय संविधान का स्वरूप संरचना में संघात्मक और भावना में एकात्मक है। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है, ध्यान में रखिएगा। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था। ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा शासक दास या गुलाम राजवंश से संबंधित है? तो इल्तुतमिश का संबंध दास या गुलाम राजवंश से है। किसका? इल्तुतमिश का। नेक्स्ट है कि दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? आप सभी को पता होना चाहिए कि इब्न बतूता जो दक्षिण अफ्रीका के यात्री था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो महमूद गजनबी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। कितने बार? 17 बार। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो मुबारक शाह ने अपने आप को क्या घोषित किया था? खलीफा घोषित किया था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कि भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? तो कुतुब मीनार के कार्य को इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। किसने? इल्तुतमिश ने। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? तो पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने? कल्लर ने स्थापित किया था। किसने? कल्लर ने स्थापित किया था। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है किसने एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त किया? तो लक्ष्मण सेन ने एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त किया था। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? ये लक्ष्मण सेन की सभा को क्या करते थे? अलंकृत करते थे। नेक्स्ट, किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? तो सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने कराया था। किसने? धर्मपाल ने। ध्यान में रखिए, किसने कराया था? धर्मपाल ने कराया था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित है? तो भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर नागर शैली से निर्मित है। किससे? नागर शैली से। आपको बता दें कि दक्षिण के शैली को द्रविड़ शैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित है? भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर नागर शैली से निर्मित है। आपको बता दें कि दक्षिण के शैली को याद रखिएगा द्रविड़ शैली कहा जाता है। नेक्स्ट,
भारत में प्रथम आक्रमणकारी था? तो भारत में प्रथम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा राज्य में। किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में है। नेक्स्ट है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। किसने दिया था? भगत सिंह ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत में जब क्रिप्स मिशन आया था उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो था। कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। कौन थे? जेबी कृपलानी। यानी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अगला प्रश्न है कि 500 से अधिक राजवाड़ों देसी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो इसके लिए उत्तरदायी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने साम दाम दंड भेद लगाकर इन सभी राजवाड़ों को क्या कर लिया? भारत में शामिल कर लिया। अगला प्रश्न है भूकंप मूल वह स्थान होता है, यानी भूकंप का फोकस स्थान क्या होता है? तो जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे उसका क्या कहा जाता है? मूल स्थान कहा जाता है। अगला प्रश्न है अधिकेंद्र इपीसेंटर भूकंप का एक बिंदु है जो संबंधित है। इसका संबंध है भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु से, यानी जहां पर उसके सामने ठीक नीचे भूकंप की उत्पत्ति होती है उसके ऊपर वाले भूपृष्ठीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? अधिकेंद्र कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है वो क्या कहलाता है? उसे भूकंप अधिकेंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूकंप अधिकेंद्र। अगला प्रश्न है अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? तो जब समुद्र में भूकंप आ जाता है तो उसे सुनामी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुनामी कहा जाता है। इससे बहुत बड़ी मात्रा में क्षति होती है। अगला प्रश्न है भूकंप में धरातलीय तरंगे होती है। तो भूकंप में जो धरातलीय तरंगे होती है वो एल आकार की होती है। कैसी होती है? एल आकार की होती है। अगला प्रश्न है कौन सा द्वीप इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहलाता है? तो जावा द्वीप को इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहा जाता है। अगला प्रश्न है जापान का नागासाकी नगर किस द्वीप पर स्थित है? तो जापान का नागासाकी नगर क्यूशू द्वीप पर क्या है? स्थित है। कौन सी द्वीप पर स्थित है? याद रखिए क्यूशू द्वीप पर स्थित है। अगला प्रश्न है एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो द्वीप है। याद रखिए कई बार एग्जाम में पूछा गया है। भारत एवं श्रीलंका के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है? तो कच्चा तीबू द्वीप को लेकर भारत और श्रीलंका के मध्य क्या चल रहा है? विवाद चल रहा है। अगला प्रश्न है भारत एवं बांग्लादेश के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद जो है वो न्यूमुर द्वीप को लेकर है। कौन सा द्वीप? न्यूमुर द्वीप। अगला प्रश्न है श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। तो श्रीहरिकोटा द्वीप पुलिकट झील में क्या है? स्थित है। अगला प्रश्न है महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? ये श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है। अगला प्रश्न है बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? तो नाइजर नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है। तो वोल्गा नदी रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है। उस नदी को उसका जीवनदायिनी कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, लाल नदी रेड रिवर किस देश में बहती है? तो रेड रिवर वियतनाम में बहती है। किस देश में बहती है? वियतनाम में। अगला प्रश्न एशिया की विशाल नदी मेकांग कहाँ बहती है? तो ये मलेशिया में बहती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो सिंधु नदी बोखरचू हिमनद से निकलती है जो कैलाश पर्वत श्रेणी में स्थित है। अगला प्रश्न है कि सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो सिंधु नदी की कुल लंबाई है
2880 किलोमीटर। अगला प्रश्न, सिंधु नदी की भारत में कितनी लंबाई है? तो इसकी भारत में लंबाई है 709 किलोमीटर। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज किस नदी की सहायक नदी है? ये सभी सिंधु नदी की सहायक नदी है। किस नदी की? सिंधु नदी की। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सिंधु नदी को तिब्बत में सिंगी खंबन या लायंस माउथ के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, सिंधु नदी द्वारा निर्मित सबसे गहरे महाखडू का नाम क्या है? इसका नाम है गिलगिट। क्या नाम है? गिलगिट। अगला प्रश्न है आपका, झेलम नदी के उद्गम स्थल का क्या नाम है? तो झेलम नदी जहां से निकलती है वो है बेरीनाग। बेरीनाग झील से क्या होती है? झेलम नदी निकलती है। अगला प्रश्न है, कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण नदी झेलम नदी है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, चेनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? इसे चंद्रभागा नाम से हिमाचल प्रदेश में क्या होता है? जाना जाता है। अगला प्रश्न है, रावी नदी कहां से निकलती है? तो रावी नदी रोहतांग दर्रे के पास से क्या होती है? निकलती है। अगला प्रश्न है कि रावी नदी को किन अन्य नामों से जाना जाता है? तो रावी नदी को पुरुषनी या इरावती नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, ब्यास नदी कहां से निकलती है? तो ब्यास नदी ब्यास कुंड से क्या होती है? निकलती है। अगला प्रश्न है कि भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? कुतुब मीनार के कार्य को इल्तुतमिश ने क्या किया था? पूरा किया था। अगला प्रश्न है आपका, दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। अगला प्रश्न है, पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? तो इसे किया कल्लर ने। किसने स्थापित किया था? कल्लर ने। अगला प्रश्न है आपका कि वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका है? यह है बहलोल लोदी का। किसका है? बहलोल लोदी का। अगला प्रश्न है, अलबर्नी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो अलबर्नी महमूद गजनबी के शासनकाल में क्या था? इतिहासकार था। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज को सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की? ये प्रचलित की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला प्रश्न है कि दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधों का मिश्रण बताया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। कौन था? इब्राहिम लोदी। अगला प्रश्न है, इनाम भूमि को किसे दिया जाता था? तो इनाम भूमि को विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को क्या किया जाता था? दिया जाता था। अगला प्रश्न देख लीजिए कि उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी, तो वो थी रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न है कि दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया? वो थे अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था, वो था महमूद गजनबी। कौन था? महमूद गजनबी। अगला प्रश्न है, अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार था? है तो ये कुतुब मीनार के जो मुख्य द्वार है उसे क्या कहा जाता है? अलाई दरवाजा कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि कौन सा शासक दास गुलाम राजवंश से संबंधित है? तो इल्तुतमिश का संबंध है दास या गुलाम राजवंश से। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही क्या किया था? भारत आया था। अगला प्रश्न है आपका कि महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया है? तो भारत पर ये कुल 17 बार क्या किया है? आक्रमण किया है। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो मुबारक शाह ने खुद को क्या किया था? खलीफा घोषित किया था। अगला प्रश्न देख लीजिए कि बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, तो विक्रमशिला को बौद्ध शिक्षा का केंद्र माना जाता था। अगला है, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? ये सांची में स्थित है। कहाँ स्थित है? सांची में। अगला प्रश्न है आपका कि किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की है? ये धर्मपाल ने की है।
नेक्स्ट है किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो तृतीय बौद्ध संगति जो हुआ था उसका संरक्षण वह किसके कार्यकाल में हुआ था? तो वो अशोक के कार्यकाल में हुआ था। अगला प्रश्न है कि बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? ये पाली भाषा में की गई थी। किस भाषा में? पाली भाषा में। अगला प्रश्न है कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ये वसुमित्र ने की थी। किसने की थी? वसुमित्र ने। अगला प्रश्न देख लीजिए, मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो ये बिंबिसार के शासनकाल में क्या किए गए थे? दिए गए थे। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो वो थी प्रजापति गौतमी। कौन थी? प्रजापति गौतमी। अगला प्रश्न है बोध गया स्थित है? बोध गया बिहार में स्थित है। जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक बौद्ध धर्म का क्या है? एक पवित्र क्या है? ग्रंथ है। अगला प्रश्न है आपका कि सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? बोध गया में, बोधि वृक्ष के नीचे। अगला प्रश्न है सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है? तो सारनाथ में जो भगवान बुद्ध ने जो अपना प्रथम प्रवचन दिए थे उसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? तो महिला और शूद्र पर बौद्ध धर्म का क्या पड़ा था? महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा था। अगला प्रश्न है कि बुद्ध ने गृह त्याग का प्रतीक है? तो बुद्ध के जो गृह त्याग का प्रतीक है वो है आपका क्या है? घोड़ा। बुद्ध के गृह त्याग के प्रतीक घोड़ा को माना जाता है। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो गौतम बुद्ध ने कपिलवस्तु में भिक्षुणी संघ की स्थापना की थी। कहाँ की थी? कपिलवस्तु में। अगला प्रश्न देख लीजिए, सर्वप्रथम शून्यवाद यानी शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? तो उनका नाम है नागार्जुन। क्या है? नागार्जुन। अगला है प्रश्न कि तमाशा, लावनी, लेजम, दही कला और मौनी, यह जो है ये जो आपका शास्त्रीय नृत्य है, ये लोक नृत्य है, इसका संबंध कहाँ से है? तो इसका संबंध है महाराष्ट्र से। कहाँ से है? महाराष्ट्र से है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि कारागम, काबरी, बसंत, आत्म और कुंभी का संबंध तमिलनाडु से है। जट, जट्टिन, कर्मा, जाटरा, सरहुल और माघा जो लोक नृत्य है इसका संबंध बिहार से है। अगला प्रश्न देख लीजिए, छाऊ, गरुण वाहन, डंडा नटा और सवारी और संचार इसका संबंध उड़ीसा राज्य से है। कर्मा, भगोरिया और सैला का संबंध छत्तीसगढ़ से है। अगला प्रश्न है कि बिहुआ, बैसाख, बिहू, बोई, साजू, नागा नृत्य और राखल का संबंध असम से है। पाइका, सरहुल, कर्मा, लुझरी, कर्मा, जट, जारिन इसका संबंध कहाँ से है? झारखंड राज्य से है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि हिंडनबर्ग रेखा, हिंडनबर्ग रेखा जो इंटरनेशनल लाइंस है वो जर्मनी और पोलैंड के बीच की जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा है उसे हिंडनबर्ग रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत और पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है उसे रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत और चीन की जो सीमा रेखा है इसे मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। और मैगीनॉट रेखा किन दो देशों के बीच में है? तो ये जर्मनी और फ्रांस के बीच की जो रेखा है वो क्या कहलाती है? मैगीनॉट रेखा कहलाती है। और नेक्स्ट है कि मैनर हिम रेखा, तो ये रूस एवं फिनलैंड के बीच की जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा है उसे मैनर हिम रेखा कहा जाता है। 38वीं समांतर रेखा किस दो देशों के बीच में है? तो ये तो काफी फेमस है। उत्तर कोरिया का नाम कौन नहीं जानता है? तो उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के बीच की जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा है इसे 38वीं समांतर रेखा के नाम से क्या होता है? जाना जाता है। अगला है पीसा का मीनार किस देश में अवस्थित है? तो पीसा का मीनार इटली में अवस्थित है। पिरामिड स्थित है तो मिस्र में क्या स्थित है? पिरामिड मिस्र में स्थित है। नेक्स्ट है एफिल टावर को 1887 से 1889 के बीच निर्मित की गई थी, वह कहाँ पर स्थित है? तो एफिल टावर पेरिस में स्थित है। फिनिक्स फॉर्म कहाँ है? तो ये डरबन में स्थित है। फिनिक्स फॉर्म कहाँ स्थित है? ये डरबन में स्थित है। अगला है येलो स्टोन नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? तो ये यूएसए में स्थित है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बना हुआ है तो ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका में यानी यूएसए में क्या है? बना हुआ है। अगला प्रश्न है आपका कि विश्व के 7 नए अजूबों में एक चीचेन इट्जा को सम्मिलित किया गया है, यह कहां पर स्थित है? तो ये मैक्सिको में स्थित है।
लंकाशायर कहाँ स्थित है? तो ये लंकाशायर कहाँ है? ब्रिटेन में स्थित है। अगला है ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। रेड स्क्वायर कहाँ स्थित है? तो रेड स्क्वायर मॉस्को में स्थित है, काफी फेमस प्लेस है। अगला है पंजशीर घाटी, ये अफगानिस्तान में स्थित है। पंजशीर घाटी आपको अंकोर वाट मंदिर समूह किस देश में है? ये कंबोडिया में है, कंपूचिया यानी कंबोडिया में स्थित है अंकोर वाट मंदिर। नेक्स्ट, एफिल टावर के डिजाइनर कौन थे? तो ये सर गुस्ताव एफिल थे। कंबोडिया में भारतीय स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट नमूना है तो अंकोर वाट मंदिर क्या है? अंकोर वाट मंदिर। अगला प्रश्न है कि कंबोडिया स्थित अंकोर वाट मंदिर किस देवता को समर्पित है? ये विष्णु देवता को क्या है? समर्पित है। अगला है लीनिंग टावर ऑफ पीसा स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है? ये इटली में स्थित है। कहाँ स्थित है? इटली में स्थित है। अगला प्रश्न है माउंट एवरेस्ट स्थित है, तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। तक्षशिला कहाँ स्थित है? तक्षशिला पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झुकी हुई लाट के लिए प्रसिद्ध पीसा कहाँ स्थित है? इटली में स्थित है। वेलिंग वॉल कहाँ स्थित है? ये जेरूसलम में वेलिंग वॉल क्या है? स्थित है। अगला प्रश्न है पेंटागन कहाँ स्थित है? तो पेंटागन संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। एलेसी पैलेस कहाँ स्थित है? एलेसी पैलेस आपका फ्रांस में स्थित है। कहाँ स्थित है? फ्रांस में स्थित है। अगला प्रश्न है पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है, ये काठमांडू में स्थित है। क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश में हुई थी? ये इंग्लैंड में सबसे पहले क्रिकेट खेल की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है कि क्रिकेट की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, तो आईसीसी क्रिकेट की क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। नेक्स्ट है विश्व में क्रिकेट का मक्का के नाम से किसे जाना जाता है? तो लॉर्ड्स को क्रिकेट का मक्का के नाम से क्या होता है? जाना जाता है। अगला प्रश्न टेस्ट क्रिकेट में 6 गेंदों का ओवर कब से प्रारंभ हुआ? तो 1900 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। आईसीसी द्वारा किस क्रिकेटर को 20वीं शताब्दी का क्रिकेट घोषित किया गया? ये कपिल देव को किया गया। किसे किया गया? कपिल देव को। अगला प्रश्न है वह पहला भारतीय खिलाड़ी कौन था जिसने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट में हैट्रिक की? तो हरभजन सिंह थे। लिटिल मास्टर के नाम से कौन भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी जाना जाता है? तो सुनील गावस्कर जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं? सुनील गावस्कर। अगला प्रश्न है भारतीय क्रिकेट के स्तंभ राहुल द्रविड़ का उपनाम क्या है? तो इन्हें द वॉल के नाम से जाना जाता है। ये द वॉल के नाम से फेमस है। नेक्स्ट, इंग्लैंड एवं ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले टेस्ट मैच उस श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो इसे एसेज कहा जाता है। नेक्स्ट, क्रिकेट खिलाड़ी के मध्य हॉलीवुड के नाम से प्रसिद्ध कौन है? यह है शेन वॉर्न। अगला प्रश्न है ग्रेट डिलेयर उपनाम से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर जाना जाता है? तो ये जाना जाता है स्टीव बकनर। कौन जाना जाता है? स्टीव बकनर। अगला प्रश्न, यदि सूरत में बनी वस्तुएं मुंबई या दिल्ली में बेची जाए तो यह क्या कहलाएगी? यह प्रादेशिक व्यापार कहलाएगी। क्या कहलाएगी? प्रादेशिक व्यापार। अगला प्रश्न है कि भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है निजी क्षेत्र में देश का प्रथम निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र ईपीजे कहाँ स्थापित किया गया था? ये स्थापित किया गया था सूरत में। कहाँ किया गया था? सूरत में। अगला प्रश्न देख लीजिए उत्तर प्रदेश में निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र कहाँ है? तो ये है नोएडा में स्थित है। नेक्स्ट, कौन सा संगठन विदेश व्यापार का संवर्धन करता है? तो ये ईसीसीजी इसका क्या करता है? संवर्धन करता है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस नकदी फसल से निर्यात के द्वारा अधिकतम विदेशी मुद्रा की आय प्राप्त होती है? ये चाय है। कौन सी है? चाय। नेक्स्ट है झाल, विनाई, दमामा, मुरियो किससे संबंधित है? कुमायूं के वाद्य यंत्र से इसका संबंध है। अगला प्रश्न है आपका अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? तो वायलिन बजाने में क्या थे? निपुण थे। निश्चय मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? तो अलगोजा को क्या किया जाता है? मुंह से बजाया जाता है। अगला प्रश्न है कौन सा वाद्य यंत्र वायु द्वारा संचालित होता है? तो शहनाई वायु द्वारा क्या होता है? संचालित होता है। नेक्स्ट है कौन बांसुरी के प्रसिद्ध वादक के रूप में जाने जाते हैं? तो रोनू मजुमदार इसके रूप में क्या होते हैं? जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि गुदई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो तबला से है। नेक्स्ट है मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया है? तो मोहन वीणा का आविष्कार मोहन भट्ट ने किया है। अगला प्रश्न है पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक थे? तो ये तबला से रिलेटेड हैं, तबला के प्रमुख वादक हैं। नेक्स्ट पंडित रविशंकर को किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशिष्टता प्राप्त है? तो पंडित रविशंकर को सितार बजाने में क्या है? विशिष्टता प्राप्त है।
अगला प्रश्न है कि संगीत यंत्र सितार मिश्रण है, तो ये बीना एवं तंबूरे का क्या है, मिश्रण है। अगला प्रश्न, वह वाद्य यंत्र जिस पर उस्ताद अमजद अली खान ने निपुणता हासिल की है वो है कौन, सरोद है। कौन है, सरोद। अगला प्रश्न है कि कौन विश्वविख्यात बांसुरी वादक है, तो हरि प्रसाद चौरसिया क्या है, विश्वविख्यात बांसुरी वादक है। अगला प्रश्न है विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक कौन है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1944 में वाशिंगटन डीसी अमेरिका में इसका क्या है, मुख्यालय है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है, तो इसकी स्थापना भी 1944 में हुई थी, इसके मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है, इसकी स्थापना 1966 में हुई थी, वियना ऑस्ट्रिया में इसकी क्या है, मुख्यालय स्थित है। अगला है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है, इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ का स्थापना 1995 में हुआ था, इसकी जो है इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में क्या है, स्थित है। अगला प्रश्न है कि विश्व बौद्धिक संपदा WIPO का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, 1970 में इसकी स्थापना हुई थी। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, इसकी भी स्थापना 1951 में हुई थी। अगला प्रश्न है आपका कि संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल संकट कोष यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है और इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO का मुख्यालय आपका लंदन में है और इसकी स्थापना 1959 में हुई थी। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण IAEA इसका मुख्यालय कहाँ है, वियना ऑस्ट्रेलिया में, इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। सार्वभौमिक डाक संघ का मुख्यालय बर्न स्विट्जरलैंड में, इसकी स्थापना 1874 में हुई थी। अगला प्रश्न है आपका कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में, इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। खाद्य और कृषि संगठन FAO की स्थापना 1945 में, ये रोम इटली में इसका क्या है, मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी 1919 में हुई थी, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसकी मुख्यालय है। अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का स्थापना 1948 में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसके मुख्यालय। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को इसका स्थापना 1946 में, इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में। अगला प्रश्न देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU इसका स्थापना 1865 में हुआ था, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसकी मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मॉन्ट्रियल क्यूबेक कनाडा में है, 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है आपका ओनम, भद्रकवि, कालियट्टम और कुडियट्टम का संबंध किस राज्य से, तो इसका संबंध केरल से है। घटमरदाला का संबंध आंध्र प्रदेश से है और कोट्टायम, बसंत, गोड़ो, आल, कुंभी, नवरानी, चैत, टपारी, छेरिया, डागला और पाली इन सभी का संबंध तमिलनाडु से है। किससे है, तमिलनाडु से। दिवारी, रोना, सुवा, सैला, हेरुदन्ना और हुल्की का संबंध मध्य प्रदेश से है। रंगव, चोंग, खैता, लीम और केदोहोह का संबंध नागालैंड से है। नेक्स्ट है आपका जत्रा, कीर्तन, बाउल, जाया, गंभीरा और काठी का संबंध कहाँ से, पश्चिम बंगाल से है। झौरा, नौटंकी, कजरी का संबंध उत्तर प्रदेश से है। राउफ हो गया, हिकत हो गया, चाकरी हो गया, भारवा गीत हो गया, इन सभी का संबंध जम्मू कश्मीर से है। नेक्स्ट है सुईसिनी, घूमर का संबंध राजस्थान से है। नेक्स्ट है डांडिया, गरबा, रासलीला, झकोलिया और लास्या का संबंध गुजरात से है। भांगरा, गिद्धा, किकली और घमान का संबंध पंजाब राज्य से है। आगे देख लीजिए, बम्बू का संबंध मेघालय से है। छपेली का संबंध हिमाचल प्रदेश से है। अगला है कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है, तो बुध सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में क्या करता है, लगाता है, क्योंकि सबसे नजदीक का ग्रह कौन है, बुध है। अगला प्रश्न, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह भी बुध है। सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है, तो वो है विनस, शुक्र है। कौन है, विनस। पृथ्वी का जुड़वा, भग्नी सभी विनस को ही कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला है किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, ये शुक्र हो गया। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है, तो ये भी शुक्र ग्रह है, इन्हें इवनिंग स्टार कहा जाता है। अगला प्रश्न, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र हो गया। संविधान की 12वीं अनुसूची
संबंधित है? तो आपको बता दूं कि 12वीं अनुसूची का संबंध है नगर पालिकाओं के अधिकार संबंधी प्रावधान से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की अनुसूचियों में कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देता है? तो ये पहली अनुसूची है। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित है। तो ये परिवर्धित है प्रथम संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान अनुसूचियों से किस सूची को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? तो ये पहली अनुसूची है। कौन सी है? पहली अनुसूची। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? ये 5वीं है। कौन सी है? 5वीं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन की सूची है? तो ये 4th अनुसूची है। कौन सी अनुसूची इससे रिलेटेड है? 4th अनुसूची। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। आप सभी को पता है इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? राजभाषा से रिलेटेड है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो ये भाषाओं से है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? आप सभी को पता है भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो 10वीं अनुसूची में दिया गया है। नेक्स्ट, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 8 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल अनुसूचियां हैं। तो उस टाइम में भी कितने अनुसूचियां थे? 8 से। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितना था? 8 था। नेक्स्ट है आपका, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ा गया? तो पहले ही संविधान संशोधन में क्या किया गया? 9वीं अनुसूची जोड़ा गया। नेक्स्ट है, संविधान की 2य अनुसूची का संबंध किससे है? तो 2य अनुसूची का संबंध महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। याद रखिएगा, किससे है? वेतन से। अगला प्रश्न है आपका कि भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है? यह है प्रथम अनुसूची में। शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची में से संवर्धित सूची में लाया गया है? तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया है? लाया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? ये 42वें संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्यों को क्या किया गया? भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया। अगला प्रश्न है, संशोधन द्वारा किस संविधान संशोधन द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान है? ये 42वें संविधान संशोधन है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी तथा राष्ट्र की एकता अखंडता वाक्यांश किस संशोधन द्वारा समाविष्ट किया गया है? वह है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया है। वो है क्या? मौलिक कर्तव्य। क्या है? मौलिक कर्तव्य। इस तरह से अगला प्रश्न है, आनंद मठ के लेखक कौन है? तो आनंद मठ के लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था। अगला, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक अरविंद घोष है। कौन है? अरविंद घोष। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित के प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे सर विलियम जोन्स। कौन थे? सर विलियम जोन्स। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो ये गठित की गई थी कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। अगला है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो ये थे रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न देख लीजिए, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? तो ये आनंद मठ से संकलित है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? ये शक संवत पर आधारित है। किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल की निर्माण कार्य पूरा हुआ? तो ये रीडिंग के काल में हुआ। नेक्स्ट है, किसने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था? तो ये किया था जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से का केंद्र बन गया था। ये था एनी बेसेंट। किसने? एनी बेसेंट ने। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। किसने? पिंगली वेंकैया ने। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं? तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय देवदास उपन्यास के रचनाकार है। नेक्स्ट, चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? जो चित्रा उपन्यास रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है? तो प्रेम पचीसी के रचनाकार है प्रेमचंद। कौन है? नेक्स्ट, क्षुधित पाषाण
के रचयिता कौन है? तो ये रचयिता है रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहाँ पर गाई गई थी? तो कलकत्ता में गाई गई थी। कहाँ पर? कलकत्ता में। अगला प्रश्न है कि भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो जेम्स हिक्की ने शुरू किया था। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये थे राम मनोहर लोहिया। नेक्स्ट है कि पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर है। गोदान किसकी रचना है? तो गोदान प्रेमचंद की रचना है। अगला है भारत भारती के रचनाकार है। तो भारत भारती के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त है। कौन है? मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न देख लीजिए, ब्रिटिश में भारत में प्रांतीय स्वायत्ता को कब से लागू कर दिया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से क्या कर दिया? इसे लागू कर दिया गया। नेक्स्ट है आपका कि खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था। तो खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था अली बंधुओं ने। किसने किया था? अली बंधुओं ने। नेक्स्ट है कि भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात माना जाता है। किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला है? तो ये 1786 के एक्ट के अनुसार मिला है। नेक्स्ट है उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? तो उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष वंदे मातरम गीत लिखा था? तो वंदे मातरम गीत लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? बिहार से उड़ीसा पृथक हुआ था 1936 ईस्वी में। अगला है 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? तो लॉर्ड रिपन ने इसे क्या कर दिया था? रद्द कर दिया था। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो तारकनाथ दास ने क्या किया था? शुरू किया था। इंडियन अर्नेस्ट के लेखक कौन थे? ये थे वेलेंटाइन सिरोल। कौन थे? वेलेंटाइन सिरोल। अगला प्रश्न है आपका, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया? तो प्राथमिक शिक्षा के विकास पर विशेष जोर दिया गया था। अगला है किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? इंडियन काउंसिल एक्ट के द्वारा ये शक्ति प्रदान की गई थी। नेक्स्ट है पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो वो था बाल गंगाधर तिलक। कौन था? बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है आपका कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे सी राजगोपालाचारी। कौन थे? सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट है गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका नाम क्या है? इनका नाम है मुंशी प्रेमचंद। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो वे थे मदन मोहन मालवीय। कौन थे? मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट है गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक के लेखक हैं, ये थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न आप देख लीजिए कि भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी थी? तो ये लिखी थी फैज अहमद फैज ने। किसने लिखी थी? फैज अहमद फैज ने। अगला प्रश्न आप देख लीजिए कि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे सी राजगोपालाचारी। कौन थे? सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट है कि गोदान और गबन दोनों ही एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है मुंशी प्रेमचंद। अगला है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे, तो मदन मोहन मालवीय। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी? था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। रिपीट हो गया एक दो। अगला प्रश्न कि 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? पीवीआई प्रश्न मेरठ से प्रारंभ हुआ था। 1857 के विद्रोह से सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था, तो इसका तत्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। नेक्स्ट है वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार किया? वो थे मंगल पांडे। कौन थे? मंगल पांडे। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 में विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित था। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन से संबंधित थे। नेक्स्ट है बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर में किया था? तो ये लखनऊ से की थी। कहाँ से की थी? लखनऊ से की थी। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था लॉर्ड कैनिन। कौन था? लॉर्ड कैनिन। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था नाना साहब ने। किसने किया था? नाना साहब ने। नेक्स्ट 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो ये था हिंदू मुस्लिम एकता।
अगला है रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था मणिकर्णिका। क्या था? मणिकर्णिका। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो वो था लॉर्ड पार्मस्टन। कौन था? लॉर्ड पार्मस्टन। नेक्स्ट है आपका 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? ये नामधारी सिखों ने किया। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? ये जनवरी 1857 में क्या की गई? शामिल की गई। अगला प्रश्न है जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो ये वीर कुंवर सिंह थे। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह ने ही किया था। अगला प्रश्न है 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण यह विद्रोह क्या हो गया? असफल हो गया। अगला प्रश्न है 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो ये लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। नेक्स्ट है गरकरी विद्रोह 1844 का केंद्र था तो कोल्हापुर था। गरकरी विद्रोह का केंद्र था कोल्हापुर। 1857 के बरेली विद्रोह के नेता थे खान बहादुर। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो इनका नाम था रामचंद्र पांडुरंग। नेक्स्ट है किस इतिहासकार ने लिखा तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम न ही राष्ट्रीय न ही स्वतंत्रता संग्राम था? यह लिखा आरसी मजूमदार ने। किसने कहा था? आरसी मजूमदार ने। अगला प्रश्न है मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया? ये हुआ था 12 मई 1857 को। अगला प्रश्न देख लीजिए कि 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था बख्त खां ने। किसने किया था? बख्त खां ने। बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है? तो टेलर व बिसेंट आयर को जाता है। अगला प्रश्न 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह दमन में करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी का मृत्यु हो गई थी? निकलसन की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है किसी स्थान पर हुए विद्रोह दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई। तो लखनऊ में किसकी मौत हो गई? हैवलॉक की मौत हो गई थी। अगला प्रश्न देख लीजिए सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? तो बेंजामिन डिजराइली ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी। नेक्स्ट 1857 के संदर्भ में कहा किसने कहा कि ब्रिटिश शासक को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति? ये कहा था कार्ल मार्क्स ने। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहा वह किसने गिरफ्तार किया था? तो गिरफ्तार किया था हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने। किसने किया था? लेफ्टिनेंट हडसन ने। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? तो इसे रंगून में क्या कर दिया गया था? निर्वासित कर दिया गया था। अगला प्रश्न देख लीजिए वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी? ये था कैंपबेल। कौन था? कैंपबेल। नेक्स्ट किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा है कि भारतीय क्रांतिकारियों में अकेली मर्द है? ये लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर कहा है। किसकी वीरता से प्रभावित होकर? लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर। नेक्स्ट अगला प्रश्न है मालवा गुजरात व महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जीते। मौर्य वंश काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे प्रश्न हमेशा आते हैं। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? तो विशाखादत्त। कौन है? विशाखादत्त। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो पन था। क्या था? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो बौद्ध का निरूपण करता है। अगला प्रश्न कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? तो बौद्ध धर्म को अंगीकार कर लिया था। अगला प्रश्न बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था? तो तक्षशिला भेजा था। कहां? तक्षशिला। किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो कौटिल्य की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना। नेक्स्ट है विशाखा दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस किस विषय वस्तु पर से रिलेटेड है? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में क्या है? उल्लेखित किया गया है। नेक्स्ट अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था। कौन था? कुणाल। अगला प्रश्न देख लीजिए
प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। अगला प्रश्न है चाणक्य का अन्य नाम था? चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त था। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? तो यह अशोक था। कौन था? अशोक। नेक्स्ट है अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? तो अर्धमगधी। किसका? अर्धमगधी। अगला प्रश्न है आपका कि वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था? तो ये मौर्य सम्राट अशोक था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो ये चाणक्य ने मदद की थी। किसने सहिष्णुता, उदारता, करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? अशोक ने। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था वो था तक्षशिला। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखादत्त। अगला प्रश्न है कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? तो प्राकृत। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में किया है? तो 7। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियां पर प्रकाश डाला गया। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम राजधानी बनाया था? जो चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना है तो ये लकड़ी का बना है। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से यह क्या होता है? साबित होता है। अगला प्रश्न, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है तो वह है भाब्रू स्तंभ। अगला है बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? आजीवकों ने किया। किसने किया? आजीवकों ने। अगला प्रश्न, किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त ने। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है तो वो था इंडिका। कौन था? इंडिका। नेक्स्ट है मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन किया। अगला प्रश्न है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? तो उपगुप्त से ली। सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया। अगला प्रश्न देख लीजिए, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल यानी निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? ये मुद्रा राक्षस में किया गया है। उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, एक कालसी में स्थित है। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो वो था जेम्स प्रिसेप। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो शिलालेख 13वें शिलालेख में है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? तो 305 ईसा पूर्व में पराजित किया। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? तो भारी रक्तपात देखकर युद्ध नीति को सदा के लिए त्याग दिया। अगला प्रश्न, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? तो प्राकृत भाषा व ब्राह्मणी लिपि में है। नेक्स्ट है, किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? तो मास्की अभिलेख में अशोक का व्यक्तिगत नाम अशोक ही मिलता है। अगला है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो अशोक ने भी ही श्रीनगर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है कि किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था? तो मेगास्थनीज ने इसे पोलीब्रोथा कहा था। नेक्स्ट है, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता है? तो गुड़ पुरुष कहा जाता है। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया? तो अर्थशास्त्र में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है। किसी जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो परिष्ट पर्वन में। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई? तो वो थी, कौन सी लिपि थी? वो ब्राह्मणी लिपि थी। अगला प्रश्न है, प्रेम बिहारी राय ज्यादा ने भारतीय संविधान को हाथ से लिखा था, यानी भारतीय संविधान को हाथ से किसने लिखा था? आप सुनते हो कि भारतीय संविधान के रचयिता कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, लेकिन जो खुद हाथ से लिखा था वो थे प्रेम बिहारी राय ज्यादा। अगला है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का प्रारूप तैयार किया था, है ना। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। नंदलाल बोस ने संविधान पर चित्रकारी किए थे। संविधान को मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। मूल संविधान को संसद के केंद्रीय कक्ष में रखा गया है।
संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ और इसका अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। अगला देख लीजिए कि संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुआ और इसका अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था। कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। और इसी 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को स्वीकृति दी गई। नेक्स्ट है संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगीत को 24 जनवरी 1950 को ही स्वीकृति दी गई। इन दोनों राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों को 24 जनवरी 1950 को स्वीकृति दी गई। नेक्स्ट है राज्यसभा हिंदी को स्वीकार किया गया 14 सितंबर 1949 को। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ को स्वीकार किया गया 26 जनवरी 1950 को। तो ये दोनों था 24 जनवरी, ये था 26 जनवरी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया ने। आगे है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे VN राव यानी वेनेगल नरसिंह राव। संविधान सभा के निर्वाचक यहाँ पे देख लीजिए कि 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार 1946 में 296 सीटों के लिए चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस ने 208 सीटें पाई तथा मुस्लिम लीग ने 73 सीटें मिली, जबकि कुल सीटें की संख्या 289 थी।